माता की वंदे। आज गोडादरा की इस जमीन पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी अलग अलग सोसाइटी से आए हुए मेरे माताओं, युवाओं, वडीलों, बुजुर्गों, बच्चों, व्यापारी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की इस जनसभा में आप सब लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आना यह दिखाता है कि कुछ तो बात है आम आदमी पार्टी में और कुछ तो गड़बड़ है बीजेपी में। जिस बीजेपी पार्टी को सालों साल चुनाव दर चुनाव हमने वोट देके जिताया, उस बीजेपी से लोग तंग आ चुके और उम्मीद की नजरों से आम आदमी पार्टी की ओर देखते, और इसलिए आज सारी कोशिशों को आप सब लोगों ने नाकाम कर दिया। काफी सारी गंदी ताकतें, गुंडे, बदमाश, लफंगे सारे लोग लगे हुए थे कि आम आदमी पार्टी की गोडादरा में जनसभा सफल ना हो पाए, लेकिन जनता की ताकत क्या होती है ये आप सब लोगों ने मिलकर दिखा दिया है। जनता जब ठान लेती है कि हमें करना है तो होके रहता है। साथियों, एक जमाना था कि इसी सूरत में देश भर से लोग आते थे अपना परिवार का गुजारा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए, चैन और शांति से जीने के लिए गुजरात जाना जाता था। सूरत में राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से हम सब लोग सौराष्ट्र से चल के इधर आए, क्योंकि यह एक ऐसा शहर था जो सबको पालता था। यह शहर सबको सुरक्षा देता था, यह शहर प्यार बांटता था, इस शहर में सबका पेट भरता था। काफी सालों तक यह सब माहौल चला। इस शहर ने सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, सबको रहने का, आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर हम सब लोगों ने मिलकर बीजेपी को जिताया, उसमें मैं भी शामिल था। हम सब लोग हर बार बीजेपी को वोट देते रहे। और आज क्या हालत है इस शहर की कि ना पेट पल रहा है, ना बच्चे पल रहे, हर तरफ गुंडे ही गुंडे पल रहे हैं। जहां देखो गुंडे पल रहे, बुटलेगर पल रहे, अनाज माफिया पल रहे, लफंगे पल रहे। एक जमाने में सबका घर पल रहा था, सब आगे बढ़ रहे थे। आज क्या हो गया इस शहर को, क्या हो गया इस सरकार को, क्या हो गया राजनीति को? हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, खुद को पूछना पड़ेगा कि क्या हो गया इस सूरत को। सूरत को किसी बीजेपी वालों की नजर लग गई है कि इस शहर में आप देखो, अखबार खोलोगे मर्डर ही मर्डर के समाचार आ रहे। सुबह अखबार खोलो, गोडादरा में मर्डर हो गया, लिंबायत में खून हो गया, उधना में चोरी हो गई, यहां पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया। पूरा समाज डर के जीता है। व्यापारी डर रहा है, गरीब लोग डर रहे हैं, आम आदमी डर रहा है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा कल को मेरे साथ कुछ हो जाएगा। जाए तो कहां जाए, सुनवाई कहां हो रही है हमारी? हम सब लोग सरकार तो इसलिए न बनाते हैं कि जिसको वोट देंगे वो हमारी बात सुनेगा, इसीलिए तो सब लोग वोट दे रहे, नेता चुन रहे, निगम में पार्षद चुन रहे, विधायक चुन रहे, सांसद चुन रहे, सरकारें बन रही है, मंत्री, मेयर सब बन रहा है। वो क्यों बन रहे? क्योंकि हमारी सुनवाई हो। इस उम्मीद से हम बटन दबाते हैं, इस उम्मीद से किसी को नेता बनाते हैं। लेकिन हालात क्या है कि आम जनता अगर बोलना चाहे, आम जनता अगर कुछ कहना चाहे, आम जनता अपने पीड़ा को बताना चाहे, इस सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। सारे नेता दबाने वाले और डराने वाले बचे। मैं बात करूंगा श्रवण भाई जोशी की कि क्या गुनाह कर दिया उन्होंने। एक नौजवान लड़का है, छोटे से साधारण से मारवाड़ी परिवार से उठ के आया, आम आदमी पार्टी से जुड़ा, समाज का काम करने लगा, लोगों को जगाने लगा, लड़ने लगा, हिम्मत से आगे आया। बस यही उसका गुनाह बन गया। अगर श्रवण जोशी ये सोचता कि नहीं भाई नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है, मैं मजदूरी करके यहीं जीवन गुजारा कर लूंगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी बीजेपी वालों को। लेकिन जब से श्रवण जोशी ने या हम जैसे आम परिवार के लड़कों ने यह सोचा कि अगर राजनीति गंदी है, राजनीति में बैठे हुए लोग अगर गुंडा लफंगागिरी कर रहे,
तो हम जाएंगे राजनीति में, हम जनता से हाथ जोड़ेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगेंगे, हम नेता बनेंगे और करके दिखाएंगे कि एक अच्छा नेता कैसा होता है। हमने ये सोचा, हम गरीब परिवार से आते, हम उठे, हम खड़े हुए, श्रवण जोशी खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, चैतर भाई खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए और ये सब लोग आ गए राजनीति में। अब राजनीति में हमारा आना ही हमारा गुनाह बन गया। आज से 10-12 साल पहले मैं खुद पुलिस में कांस्टेबल हुआ करता था। ऐसे ही किसी भाजपा की जनसभा में कोने में खड़ा होकर देखता था कि कैसे कैसे नेता मंच पे बैठ के कैसी कैसी बात कर रहे। लेकिन जब हमने करीब से देखा कि ये सारे नेता मिलकर जनता को लूट रहे, जनता का शोषण हो रहा है, और जब जनता बोलना चाहती है तब उनको डराया जाता है। कभी पुलिस से डराते हैं, कभी गुंडों से डराते हैं, कभी तेरे यहां रेड पड़ जाएगी ऐसा करके डराते, कभी तेरा ये काम नहीं करने देंगे, कभी तेरा वो काम नहीं करने देंगे ऐसा करके डराते। लेकिन कुछ लोग फिर भी खड़े हो गए, जिसमें एक श्रवण भाई है, चैतर भाई है, मुझे गिन लो, सब लोग खड़े हो गए। जब हम लोग राजनीति में आए, हमने जनता से हाथ जोड़ा, हमने जनसभाएं करी, हमने जनता को कहा कि एक बार अपने बच्चे को वोट दीजिए, हम आप ही के परिवार के हैं, आप जैसे लोग हैं, हम गुंडे लफंगे जैसे नहीं है, आप हमको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चैतर भाई को जनता ने विधायक बनाया, मुझे विधायक बनाया, कल को श्रवण भाई जोशी को भी जनता विधायक बनाएगी। और इस बात से बीजेपी डरती है, इस बात से ये नीलगिरी ग्राउंड के आसपास बैठने वाले गुंडे डरते हैं कि कल को एक आम परिवार का लड़का अगर विधायक बन जाएगा तो इन गुंडों का होगा क्या, इन बुटलेगरों का, इन ड्रग्स माफियाओं का होगा क्या। वो लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथों में ड्रग्स हो, दारू हो, आपके बच्चों के हाथों में छुरा हो, तलवार हो। वो लोग ये चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथों में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अच्छी शिक्षा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई इंस्पेक्टर हो। ये लड़ाई किन लोगों की है? ये लड़ाई दो लोगों के बीच की है। एक वो पार्टी है जो आपके बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, एक ये आम आदमी पार्टी है जो आपको बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। फैसला आपको करना है कि किस पार्टी के ऊपर आपका आशीर्वाद बनेगा। आप सोचिए कि सूरत में जब हम आए थे बड़ी उम्मीद से, कोई किसी राज्य से, कोई किसी जिले से, कोई कहां से आया। आज अगर जीवन में आपने 2 काम कर लिए सूरत में रह के, तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही उस बात पे खत्म हो रहा है। कुछ साल पहले तो आदमी अच्छे से कमाता था, अच्छे से जीवन जीता था, अच्छे से परिवार चलता था, सब अच्छे से चलता था। आज अगर सूरत में आपने अपने मेहनत पसीने की कमाई से एक घर का, खुद का घर ले लिया और 1-2 बेटे बेटियों की शादी करा दी, अगर 2 काम आप कर लेंगे ना, तब तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई होगी। 2 ही काम कर पाते हैं आप अपने जीवन में। कोई एक जमाना था आदमी घर भी लेता था, व्यापार बढ़ाता था, परिवार बड़ा होता था, शादियां होती थी, अच्छी खासी चीजें घर में ले पाते थे। आज क्या हालत हो गई कि आदमी एक घर का, अपना खुद का घर नहीं ले पाता, पूरी जिंदगी मजदूरी करता है, पसीना बहाता है, कपड़ा मार्केट में, हीरा बाजार में, मंडियों में, इधर उधर हर जगह आदमी अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है। तब भी कई हजार परिवार ऐसे हैं जो अपना खुद का मकान नहीं खरीद पाते। क्या हो गया इस व्यवस्था को? इस व्यवस्था को गुंडों ने अपनी जकड़ में ले लिया है। गुंडों ने इस व्यवस्था पे कंट्रोल खड़ा किया। फैसला आपको करना है। हम तो है, अभी आम आदमी पार्टी है, ये नेता सब लोग लड़ाई लड़ रहे, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम कब तक लड़ पाएंगे? सत्ता अगर इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो खूनी हो जाती है, तानाशाह हो जाती है, तो सबसे पहले वो जनता को नहीं मारती। सत्ता अगर तानाशाही पे उतर जाएगी तो सबसे पहले जनता को नहीं मारा जाएगा, सबसे पहले विपक्ष को मारा जाएगा, सबसे पहले उनको खत्म किया जाएगा। जब विपक्ष की नहीं रहेगा तब आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर आपका बारी आएगा। और इसलिए ये मत समझिए कि श्रवण जोशी जेल में है तो मेरा क्या, ये मत समझिए कि चैतर वसावा जेल में है तो मेरा क्या, ये मत समझिए कि गोपाल इटालिया को किसी ने अगर गाली दिया तो इसमें मेरा क्या। आप ये सोचिए
कि अगर ये विपक्ष की दीवार नहीं रहेगी आपके सामने तो कल को ये सत्ता का खूनी पंजा आपके गले तक भी आ सकता है। आज सत्ता के खूनी पंजे को रोक के हमने रखा है। छोटे छोटे घरों से आते हैं हम लोग, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं इन बीजेपी के गुंडों के सामने। ये हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज कोई भी साधारण आदमी, यहां जो बैठे हजारों लोग, कोई भी आदमी ज्यादा से ज्यादा सरकार से क्या चाहेगा? कल को अगर हमारी सरकार बनेगी, आज बीजेपी की सरकार है, एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है कि अगर मैंने आपको वोट दिया, फिर सरकार चलाने के लिए आपको टैक्स दिया, अगर मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी दो चीज आपको और आपकी पार्टी को दे दी, तो प्लीज भैया सरकार, नेताजी, मंत्री जी, माई बाप, आप हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे दीजिए। अगर बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है तो छोटा सा रोजगार दे दीजिए, थोड़ी सी अच्छी सड़कें बनवा दीजिए, कुछ पानी बिजली का इंतजाम कर दीजिए और फिर हमारा गुजारा चल जाएगा। इससे ज्यादा सरकार से लोग मांग क्या रहे? लेकिन अगर इतना भी अगर कोई सरकार नहीं दे पाती तो उस निकम्मी सरकार से हमें क्या और उम्मीद रहेगी? आज शिक्षा का हाल क्या है कि कोने कोने में प्राइवेट स्कूल खुले हैं, खुलेआम लूटफाट हो रही है। पैसा दोगे तब आपके बच्चे की पढ़ाई होगी, जिसके जेब में पैसा नहीं है उसका बेटा अनपढ़ रह जाएगा, मजदूरी करेगा। लेकिन समाज तो बड़े दिल वाला है। समाज ने यह सोचा कि अगर मैंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को टैक्स दिया, बीजेपी ने अच्छे सरकारी स्कूल नहीं बनाए, ठीक है भैया, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ लूंगा। समाज ने बड़ा दिल दिखाया, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चालू कर दिया। जैसे तैसे कैसे करके भी उन्होंने सोचा चलो छोड़ो इस बात को, अगर अच्छी स्कूल नहीं है सरकारी तो भूल जाते, प्राइवेट में पढ़ लेते। फिर अगला कदम जनता ने सोचा कि अगर मेरे परिवार से कोई बीमार हो जाएगा, कुछ अस्पताल का दिक्कत विकत आएगा, तो कम से कम एक छोटा सा अस्पताल अगर मेरे पास में सरकारी होगा तो मुझे दवाई ववाई मिल जाएगी, अच्छे से मैं अपनी बीमारी का इलाज करा पाऊंगा। लेकिन जिस सरकार को आपने वोट दिया, जिस सरकार को आपने टैक्स दिया, जिस छुटभइयों को, लफंगों को, गुंडों को वोट देके नेता बनाया, उन्होंने अस्पताल नहीं खोला, अच्छे अस्पताल, अच्छे दवाखाने नहीं खोले। समाज ने फिर बड़ा मन दिखाया कि चलो भाई, सरकार ने अस्पताल अगर नहीं बनाए तो हम प्राइवेट से दवाई ले लेते, प्राइवेट में इलाज करा लेते, 2 पैसा लोन बोन लेके, कहीं से ब्याजवा लेके, कुछ भी करके हम ले लेते। फिर अगला नंबर आया कि सरकार से हमने उम्मीद रखी कि भाई अच्छी सी थोड़ी सी बस है या ट्रेन चलवा दो, ताकि अगर हमें कहीं से कहीं जाना हो, घर जाना हो, परिवार पे जाना हो, अपने राज्य में जाना हो, आराम से जाएंगे, बैठ के जाएंगे, खुश खुशहाल होके जाएंगे, सम्मान से बैठेंगे। सरकार ने ना अच्छी बसें चलाई, ना अच्छी ट्रेन चलाई। समाज ने फिर बड़ा मन दिखाया, बोले ठीक है, प्राइवेट बसों में चल लेते, प्राइवेट गाड़ियों में इधर से उधर करके भाग लेते। जिस जिस चीजों की हमने सरकार से उम्मीद रखी, सरकार उन सारी चीजों पे फेल हुई। ना वो शिक्षा दे पाए, ना अस्पताल दे पाए, ना सड़कें दे पाए, ना वो हमें बस दे पाए। हमने सारी व्यवस्था अपने आप खड़ी कर ली, शाला भी, स्कूल भी हमने खोल लिए, अस्पताल भी समाज और ट्रस्ट के खुल गए। लेकिन एक बात आप सोचिए कि समाज के पैसों से, अपने समाज के या अपनी कम्युनिटी के पैसों से आप अस्पताल खोलोगे, आप स्कूल खोलोगे, समाज के पैसों से आप हॉल बनाओगे, कम्युनिटी सब कुछ कर पाओगे। लेकिन क्या अपने समाज के पैसों से पुलिस स्टेशन खोल पाओगे? क्या अपने समाज के पैसों से पुलिस स्टेशन खोल पाओगे? कोई पटेल समाज का स्कूल बन गया, मारवाड़ी समाज का अस्पताल बन गया, उत्तर प्रदेश से आए हुए समाज से यह बन गया, हमने सब अपने पैसों से, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से बना लिया। लेकिन अगर कोई गुंडा हमें सताएगा और पुलिस स्टेशन पे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब हम खुद का पुलिस स्टेशन आज भी नहीं खोल पाएंगे, तब तो हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। आपने सारी व्यवस्था अपने पैसों से, समाज के पैसों से बना ली, सरकार से सारी उम्मीद खत्म। लेकिन जो चीज हम अपने दम पे नहीं कर सकते, समाज के पैसों से नहीं कर सकते, या कि हम पुलिस स्टेशन नहीं खोल सकते,
हम कॉरपोरेशन का ऑफिस नहीं खोल सकते, हम खुद के पैसों से ये सड़कें नहीं बना सकते, तो बताओ कहां जाए? आज किसकी सुनवाई है ये पुलिस स्टेशन में? गुंडा अगर जाएगा तो सीना चौड़ा करके जाएगा कि अंकल जी अंदर बैठे है, जाऊंगा मैं सीना चौड़ा करके। और गरीब जाएगा तो ऐसे जाएगा, भाई साहब मारेगा नहीं, मुझे गाली नहीं देगा। ये क्या हालत हो गई गुजरात की? कैसे कैसे लोग सरकार में आ गए। आप सोचिए, अपने मन को जगाइए, अपनी आत्मा जगाइए, आप लोग की कैसी सरकार है। सरकार तो माए बाप होती है, हमें यह पढ़ाया गया किताबों में, संविधान में लिखा है कि जनता मालिक है। लेकिन गोड़ादरा में आते, नीलगिरी ग्राउंड के आसपास जाते तो लगता है मालिक जनता नहीं है, मालिक तो गुंडे हैं इस देश के। जनता तो लाचार है, जनता मजदूरी करने के लिए आई है। क्या से क्या हो गया हमारे हाथों से? आप सोचिए, अपने मन को पूछिए। आप हम लोगों पे तरस मत खाइए। आम आदमी पार्टी, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा, इन लोगों पे आप बिल्कुल तरस मत खाइए, हम पे रहम मत कीजिए। लेकिन आप अपने बच्चों का तो सोचिए कि ऐसी अगर बीजेपी की सरकार रहेगी तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हर तरफ दारू के अड्डे खुले हुए, किसी को नहीं दिख रहा, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी के पीछे एक पोटला लगा दिया, गलती से अगर कहीं पे पार्क कर दिया, तो सारे सिंघम को वो बात दिख जाती है कि यहां पे गलत हो रहा है। दोस्तों, ये क्या व्यवस्था है? ये कैसी व्यवस्था है? व्यापारी यहां हर तरफ, वो भी चाहते हैं कि शांति से व्यापार करे, दो पैसा कमाए, सम्मान से अपना जीवन जिए। व्यापारी और क्या चाहता है? किसी व्यापारी ने सरकार से कुछ नहीं मांगा। सारे व्यापारी ये सोच रहे कि भैया हम जो कर रहे हैं वो बस आराम से करने दो, शांति से करने दो, बीच में मत आओ। लेकिन ये सरकार व्यापारी का व्यापार बढ़ाने में तो कोई मदद नहीं कर रही। ऊपर से जीएसटी वाले भेज देंगे, इनकम टैक्स वाले भेज देंगे, कॉरपोरेशन वाले भेज देंगे, ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। अरे भैया बीजेपी वाले, अगर आप किसी व्यापारी को मदद नहीं कर सकते, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, तो कम से कम उसको परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही? सालों साल, सालों साल, सालों साल, चुनाव दर चुनाव हम ही सब वो लोग हैं जो बीजेपी 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 बटन दबाते। अब उनको अहंकार आ गया, अब उनको सत्ता का नशा सर पे चढ़ गया। जीते तो हम भी है, विधायक तो मैं भी हूं, चैतर भाई भी विधायक है। हम तो अहंकार नहीं कर रहे, हम तो जनता के सामने अपना रौफ नहीं झाड़ रहे। क्यों नहीं झाड़ रहे? क्योंकि हम आप ही जैसे गरीब परिवारों से आते हैं, आप ही जैसे लोग हैं, आप ही के जैसे खानदान से आते हैं। हमको पता है कि गरीब होना क्या होता है, आम आदमी होना क्या होता है, हम समझते हैं। और इसलिए हम आम आदमियों की सम्मान करते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, जनता के सामने नतमस्तक होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपकी अदालत में आए हैं। श्रवण भाई जोशी के ऊपर मुकदमा तो लगा है, वो सरकार की अदालत में जाएगा। वहां पे सरकार का एक सरकारी वकील होगा, कुछ जज होंगे, कुछ पुलिस होंगे, कुछ 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 होगा, वो सारा सरकार का है। अब सरकार की पुलिस मुकदमा करेगी, सरकार की अदालत में सरकार का जज बैठा है, सरकार का सरकारी वकील है। मुझे लगता है उस अदालत से मुकदमे का फैसला जो भी आए, लेकिन ये जनता की अदालत है, इसमें कभी गलत मुकदमा आ नहीं सकता, इसमें कभी गलत फैसला नहीं आएगा। मैं सारे समाज से यहां जो बैठे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक सही फैसला लीजिए। ये जनता की अदालत है, आपके पास वो ताकत है जो अच्छे अच्छे तानाशाहों को जमीन पे लाने का काम करती है। दोस्तों, आपके पास क्या ताकत है मैं बताता हूं। आज से कुछ साल पहले गुजरात की विधानसभा के अंदर आने पर मेरे ऊपर रोक लगाई हुई थी।